सभी यूट्यूब फैमिली को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया जाए, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर ज़रूरत थी ब्लॉग अपलोड करने के लिए, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट किया है। वरना मैं कभी इस तरह ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ, मजबूरी पड़ गई मेरी, क्योंकि मेरे पास कोई ब्लॉग नहीं है और मुझे यूट्यूब पर ब्लॉग अपलोड करने हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो बाहर से बेहतर है कि अपने घर पे ही मतलब कोई ब्लॉग शूट कर लिया जाए। गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन आज की डेट में तो सभी बनाते हैं वीडियो, हर जगह कहीं भी जाओ, पूजा पाठ करो या कुछ भी करो। तो इसलिए मैंने तो मैं अभी देखो, पूजा का जो स्थान होता है वहाँ सबसे पहले सफाई करनी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगी अभी सफाई, पूजा पाठ बाद में, पहले करूँगी यहाँ सफाई। तो मुझे तो पूजा पाठ करना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, सच बताऊँ तो। और रियलिटी में तो मेरा प्लान नहीं था, मैं अभी छत पे बैठ के ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ। हवा की आवाज़ आ रही होगी तुम्हें थोड़ी थोड़ी, बट मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था। बट मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगी सफाई। सफाई करने के बाद में मैं यहाँ पे करूँगी मेरे लड्डू गोपाल मैंने जो नहलाए थे उनको और स्थान ग्रहण करवाना है। सबको मैंने यहाँ से हटा के सामान, और जो धोने का सामान है वो धोया जाता है, और ये जो तस्वीरें होती हैं वो धोने की नहीं होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहला के बैठा दिया है। अभी मैं इनको मतलब रेडी करूँगी, और मैं छत पे हूँ तो मैंने ब्लॉग शूट किया। तो यहाँ चल रही है बहुत तेज़ हवा, बहुत अच्छा और ठंडा मौसम है, बारिश जैसा मौसम हो चुका है, और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है बहुत ज़्यादा। बट आवाज़ एडिटिंग कर रही हूँ, बाकी ब्लॉग तो मैंने बना ही लिया था पहले ही। तो ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, इनको मैं अभी टावल से इनको पोंछ के और इनको करूँगी तैयार। देखो, मेरे घर में पूजा पाठ में बिलीव बहुत रखते हैं सब लोग मेरे घर में, पहले से ही। ये नहीं है कि अभी, मैं तो बचपन से ही इन चीज़ों में मतलब बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। अच्छा लगता है मुझे ये सब करना। तो मैं अभी लड्डू गोपाल को यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, और मुझे ये सब करना बहुत पसंद है, सच बताऊँ तो। ब्लॉग तो मैंने एक थोड़ा ज़रूरतमंद की वजह से बनाना पड़ा है, वरना मैं पूजा पाठ करते टाइम में कभी ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को रेडी कर रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। जब भी इनको नहला के मैंने पहले ही यहाँ पर बिठा दिया था, और उसके बाद में हम इनको रेडी करेंगे, इनका स्थान ग्रहण करवाएंगे, उसके बाद करेंगे पूजा। तो बनी रही है। आपका नवरात्रि कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं। और साल में 2 बार आते हैं नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, क्वार नवरात्रि, ठीक है। तो ये अभी जो नवरात्रि चल रही हैं ये खुशी का माहौल है, समझो एक तरह से एक त्यौहार है ये। 9 दिन तक जो अच्छा लगता है ना, अच्छा फील होता है ना, वो शायद पूरी साल में वापस नहीं आ सकता। इतना अच्छा फील होता है, तारीफ बहुत अच्छा लगता है सच में। त्योहार पर जितना अच्छा लगता है एक दिन, लेकिन यहाँ पर 9 दिन अच्छा लगता है, 9 दिन तक। और फिर मन अच्छा होना चाहिए, जब मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, सच बताऊँ तो। और मैं तो इन सारी पूजा पाठ में बहुत बिलीव रखती हूँ, मुझे तो ये बहुत पसंद है वैसे। और मतलब क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को देखो स्थान ग्रहण करवा दिया है। मेरे लड्डू गोपाल बहुत बड़े हैं और एक छोटे हैं, वो मम्मी के हैं। और तो उनको भी थोड़ा टावल से पहुँच के इनको भी रेडी करना है, और ये बड़े वाले मेरे थे। तो मतलब यहाँ पे देखा जाए तो खुशी का माहौल तो इतना है कि नवरात्रियों में तो बहुत ही ज़्यादा और अच्छा लगता है क्योंकि ये ना रोज़ रोज़ नहीं आते हैं सच में। जो मतलब त्यौहार तो 1 दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, लेकिन ये 9 दिन तक रहते हैं, तो इनकी खुशी अलग होती है। तो मैंने छोटे वाले लड्डू गोपाल को भी रेडी करके स्थान ग्रहण करवाई दिया है, और बहुत अच्छा लगता है सच में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और तो फ्री होके पूजा पाठ करते हैं डेली। और क्या ही बताऊँ, मेरी मजबूरी पड़ गई ब्लॉग शूट करने की, वरना मैं इस तरह का भी ब्लॉग सच में शूट नहीं करती, माफ़ी चाहती हूँ।
देवी देवताओं से माफ़ी मांग लूँगी बाद में और अच्छे से दोबारा पूजा कर दूँगी। मजबूरी थी मेरे व्लॉग शूट करने का। लेकिन आज की डेट में आप कहीं भी चले जाओ, पूजा पाठ सभी करते हैं, सच बताऊँ। और पूजा पाठ करते टाइम सभी वीडियो भी बनाते हैं, ये भी है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले हमें पूजा करते टाइम तिलक करना चाहिए। तिलक का बहुत महत्व बताया है विद्वानों ने। मैं तो कोई इतनी बड़ी विद्वान नहीं हूँ, तो सबसे पहले मैंने तिलक करा लड्डू गोपाल के। उसके बाद जितनी भी तस्वीर रखी हुई हैं सबके तिलक करूँगी। फिर अपने खुद के तिलक करना चाहिए, क्योंकि माथे पर तिलक बहुत ज़रूरी होता है। विद्वान कहते हैं अगर तुमने तिलक नहीं लगाता आपकी पूजा अधूरी है। तो सबसे पहले तो देवी देवताओं की तिलक करना चाहिए, उसके बाद अपने तिलक करना चाहिए। यहाँ पर मैंने वैसा ही किया। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं सबके तिलक करूँगी। यहाँ मेरा सिर खुल जाता है बार बार, दुपट्टा बहुत ऐसा है। और तो मैं यहाँ पे सबकी तिलक कर रही हूँ सबसे पहले, और बाद में माफ़ी भी मांग लूँगी, क्योंकि बाद में पूजा भी कर दूँगी और अच्छे से माफ़ी मांग लूँगी। यही कर सकती हूँ, मजबूरी में व्लॉग शूट किया है मैंने। ऐसे मैंने यहाँ पर किया है सबके तिलक, ठीक है। और आप भी सबसे पहले तिलक किया करो। बहुत से लोग होते हैं पूजा कर लेंगे बाद में तिलक करते फिरते हैं, तो ये सब रूल होते हैं। थोड़े बहुत नहीं पता है तो मालूम कर लीजिए। उसके बाद मैंने किया है खुद के तिलक। और देखो छोटी वाली उंगली के बराबर जो उंगली है उससे भगवान के तिलक करना चाहिए। सबसे बड़ी उंगली है उससे खुद के करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं एक ही उंगली से खुद के कर लेंगे, दूसरे के कर देंगे। ये सब नियम होते हैं अलग अलग। ये मैं नहीं कह रही, कुछ लोगों ने मेरे को बताया है। मैं तो कोई इतनी बड़ी विद्वान नहीं हूँ जो कि मैं ये सब बताऊँ। और ये सब करने के बाद और उसके बाद मैंने फूल चढ़ाए हैं। तो देखो सच बताएं, कहीं भी आप जाओ तीर्थ यात्रा पर, ठीक है, या घर में पूजा करो, आपसे कुछ नहीं मांगते भगवान, ना ही हमारे पास कुछ देने के लिए होता है। तो सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं फूल। अगर आप फूल चढ़ा दोगे तो उसमें मानो भगवान ने आपका स्वीकार कर लिया। जो भी आप मन्नत मांगो या आप उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। एक फूल इतना बड़ा महत्व रखता है उनकी ज़िंदगी में कि जैसे हम तुम्हारी ज़िंदगी में एक छोटी सी खुशी महत्व रखती है ना, वैसे ही भगवान भी यही सोचते हैं। एक फूल उनके लिए बहुत काफ़ी होता है। वो नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए कि तुम पैसे चढ़ाओ या मतलब कुछ भी। उनके लिए एक फूल रख दो, सारी उसी में वो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होने चाहिए होता है। तो मैं भी, और तुलसी के पत्ता जो होते हैं, तुलसी के पत्ते वो ठाकुर जी को बहुत पसंद है, मतलब लड्डू गोपाल को, इनको। तो मैं जब भी पूजा पाठ करती हूँ तो मैं तुलसी के पत्ते ज़रूर चढ़ाती हूँ। और आप भी, आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनको तुलसी के पत्ते अर्पित ज़रूर किया करें। अर्पित मतलब बहुत महत्व रखते हैं ये, ठीक है। और मैं तो हमेशा ही रखती हूँ। मेरे घर में 2 तुलसी लगी हुई हैं, मैंने खुद लगाई थी, वो वहीं पूजा करती हूँ। और बाकी सब ठीक है, जैसे हमें आती है पूजा वैसे हम करते हैं। हम कोई इतने बड़े विद्वान नहीं है, ना ही इतने बड़े कोई साधु संत है, नॉर्मल इंसान है। जैसे सेवा आती है वैसे करते हैं। और आज के लिए माफ़ी मांग लेंगे, बाद में अच्छे से सेवा कर देंगे। और क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैंने माखन मिश्री से सबको भोग लगाती हूँ। मैं लड्डू गोपाल के साथ साथ सबको माखन मिश्री से ही भोग लगाती हूँ। तो मैंने माखन मिश्री से भोग लगा दिया है। और मतलब अच्छा लगता है। देखो जितना भी मेरे ये पूरी अलमारी है सभी देवताओं से भरी पड़ी है। साइड में वो भी बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हैं। मेरे पूरे रूम में ना सिर्फ यही दिखेंगे। बहुत से लड़कियों के रूम में ऐसे वैसे फ़ोटो होते हैं किसी हीरोइन के या किसी के, मेरे रूम में नहीं मिलेंगे, मेरे पूरे घर में नहीं मिलेंगे। मेरे खुद का रूम है ये, इसमें मैंने खुद वही रूम लिया है मैंने जहाँ ये विराजमान है देवी देवता। ये रूम हमारा है, इसमें सब ऐसी तस्वीरें मिलेंगी। सिंपल कमरा है बिल्कुल, कोई फैसिलिटी नहीं है इसमें, क्योंकि हमें खुद इतना पसंद नहीं है ये सब। देवी देवताओं से बढ़कर कुछ नहीं होता है। मानो तो सब कुछ यही है, ना मानो तो कुछ नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे लिए तो यही है। और उसके बाद में अपने घर में कभी भी अगरबत्ती का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती की जगह आप धूप बत्ती लगाएं। और मैं हमेशा अपने घर में धूप बत्ती लगाती हूँ। कभी भी मेरे घर में कोई अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि अगरबत्ती शुभ नहीं होती है, ठीक है।
धूप बत्ती का इस्तेमाल करें। और मैं तो अभी आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए छत पे आई हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ चल रही है और ऐसा लग रहा है बारिश होने का मौसम चल रहा है, जैसे कि बारिश होगी। तो नीचे शोर शराबा था, सब लोग थे, इस वजह से मुझे यहाँ पर छत पे एकांत में बैठ के ब्लॉग शूट किया। और आप भी जब भी अपलोड करें अपनी वीडियो को या कभी भी, तो एकांत में करें, क्योंकि दूसरे की आवाज़ या कोई म्यूजिक वगैरह ये सही नहीं रहता। इसलिए तो यहाँ पर है बहुत ठंडा मौसम, हवा बहुत तेज़ चल रही है। और मतलब वैसे इन दिनों इतना ज़्यादा वो नहीं होता था, लेकिन मौसम थोड़ा बारिश जैसा है। यहाँ पर मैंने लगाई है चिरागी, और धूप बत्ती का मैं इस्तेमाल करती हूँ, कभी मैं अगरबत्ती अपने घर में नहीं लगाती। और साथ ही साथ में चिरागी ज़रूर लगानी चाहिए। जैसे अपने घर में बिना लाइट के अंधेरा रहता है ना, वैसे ही भगवान के यहाँ पर आप चिरागी नहीं लगाओगे तो एक तरह से अंधेरा ही होता है। चिरागी ज़रूर लगानी चाहिए, ठीक है। हाँ, और उसके अलावा जैसे कि हमारे घर में रोशनी होनी चाहिए, ज़रूरी है, रोशनी लाइट यूज़ करते हैं, वैसे ही भगवान के यहाँ चिरागी ज़रूरी होती है। मैं तो जब भी पूजा करती हूँ चिरागी ज़रूर लगाती हूँ। आप भी अपने घर में चिरागी ज़रूर लगाएं। और साथ ही साथ में ये भी देखें कि कभी अगरबत्ती ना लगाएं, और दुआ कामना मांगें भगवान से, घर में सुख शांति बनी रहे, खुशियों से भरा जीवन रहे। और दुआ और कामना करेंगे आप सभी लोग भी खुश रहें, सदा आपकी ज़िंदगी में माता रानी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको सलमंगल रहे, सब अच्छा रहे। क्योंकि दुआएं अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए ज़्यादा मांगनी चाहिए। वैसे ही मैं भी दिल से दुआ मांग रही हूँ सबके लिए, जितने भी मेरे परिवार, घर परिवार, जितने भी दोस्त, सबके लिए, सब कुशल मंगल रहें, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें, माता रानी सबका भला करे, सबका अच्छा करे। और धूप बत्ती लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, अगरबत्ती तो बिल्कुल भी नहीं लगाएं, गलती से भी नहीं, क्योंकि यही छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं ना, हम और आप कर देते हैं, वो थोड़ा पूजा अधूरी रह जाती है। सच बताऊँ तो हम लोग जानते नहीं हैं, अनजाने में जो करते हैं ना, उसमें पूजा पाठ थोड़ा अधूरा सा रह जाता है बस, और कुछ नहीं है। और धूप बत्ती को 5 या 7 बार घुमाना चाहिए, क्योंकि 5 और 7 ही परिक्रमा होते हैं। किसी चीज़ के करो, खुद के करो, धूप बत्ती के, अगरबत्ती के, कुछ लोग 2 बार 3 बार कर देते हैं, 4 बार, लेकिन थोड़े नियम होते हैं हर चीज़ के, है ना। अब करो ही पूजा तो नियम के साथ करो, अदरवाइज़ ऐसे ही कर दो तो उसमें फ़ायदा ही क्या है। तो मैं कोई विद्वान तो नहीं हूँ, जितना जानती हूँ वैसा ही कर रही हूँ। मुझे तो जैसा जो बता दे उतना ही अपने कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और नहीं पता तो पूछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पूछने में कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता कि क्या मैं तो ज़्यादा रखता है पूजा पाठ करने के टाइम पर। और मुझे सच में ये सब पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। और चिरागी ज़रूर लगानी चाहिए। मैं तो जब भी पूजा करती हूँ चिरागी लगाती हूँ, हमेशा अपना घी अलग रखती हूँ यहाँ पर भगवान के लिए। और घी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, चिरागी वाला, चिरागी हमेशा लगाना, क्योंकि पूजा करने के बाद चिरागी ना लगाना भगवान के यहाँ अंधेरा बस। तो उनको भी रोशन करो ताकि वो भी तुम्हारी ज़िंदगी में रोशन करें, है ना। अगर आप उनकी ज़िंदगी में रोशन करोगे तो वो आपकी ज़िंदगी में रोशनी करेंगे, यही है और क्या है। और पूजा पाठ ब्लॉग थोड़ा मेरा लंबा हो गया है, 15 मिनट का ब्लॉग मेरा हो गया है, तो थोड़ा पूजा पाठ तो करते करते हो ही जाता है इतना टाइम तो। और थोड़ा मजबूरी थी मेरी ब्लॉग बनाना, वरना मैं इस तरह ब्लॉग नहीं बनाती। ब्लॉग मेरा लंबा हो गया है, थोड़ा सा 15 मिनट का हो गया है, इसलिए टाइम लग गया है, बट कोई बात नहीं है। सब कुशल मंगल और सब अच्छे रहें, दुआ कामना माता रानी से सब अच्छा रहे। बहुत अच्छा लगा पूजा पाठ करके। नवरात्रि ये आती है ना तो खुशी अलग होती है, बहुत अच्छा लगता है सच में। तो मेरा ब्लॉग पूरा एंड होने वाला है और मैंने दुआ आशीर्वाद मांगा है, सब मेरे दोस्त परिवारजन सब कुशल मंगल रहे, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहे, माता रानी सबकी झोली भरना, जिसको जो ज़रूरत हो वो मन से देना, बस यही दिल से दुआ मांग रही हूँ मैं।
बहन भाई मेरे कुशल मंगल रहे, सारे दोस्त परिवार घर माँ बाप सब कुशल मंगल रहे, बस यही दुआ है। बाकी कुछ नहीं चाहिए, क्या है अपनी खुशियों के लिए क्या कोई करता है कुछ।